उत्तराखंड की तबाही में मारे गए बदनसीबों के शव अब दाह संस्कार के इंतजार में पड़े हैं। 15 दिन बीत चुके हैं। केदार घाटी में पड़ी लाशें पूरी तरह से सड़ चुकी हैं। लाशों से उठने वाली बदबू की वजह से अंतिम संस्कार के लिए लगाई गई टीमों के सदस्य केदार घाटी जाने से कतरा रहे हैं। कुछ समाज से भी लाशों का दाह संस्कार करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें इसकी इजाजत नहीं दे रही है। पहले कुदरत के कहर ने जिंदगी छीन ली, मौत के बाद अंतिम संस्कार को तरस रहे हैं केदार घाटी में पड़े शव। जल प्रलय ने केदार घाटी में मौत का ऐसा खेल खेला कि हर तरफ लाशें ही लाशें बिछ गईं। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि रामबाड़ा में भी हर तरफ मौत का मंजर है। ये इम्पोर्टेंट चीज है। तबाही के बाद कई दिनों तक तो मौसम इस कदर खराब रहा कि कोई भी केदारनाथ तक पहुंच नहीं पाया। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो वहां लाशें बिछी पड़ी थी। तबाही के 4 दिनों बाद से ही सरकार शवों के अंतिम संस्कार की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ 94 लोगों का अंतिम संस्कार हो पाया है। पता चला है कि केदारनाथ और आसपास के इलाकों में हालात इतने भयावह हो गए हैं कि अंतिम संस्कार कराने के लिए कोई केदार घाटी जाने को राजी नहीं है। पहले भेजी गई टीमें 94 लोगों का अंतिम संस्कार कराकर वापस लौट चुकी है और अब वहां कोई नहीं जाना चाहता। केदार घाटी में हालात बेहद खराब हैं। चारों तरफ इंसान और जानवरों की लाशें सड़ी गली हालत में पड़ी हैं। शवों से उठने वाली बदबू की वजह से अंतिम संस्कार के लिए लगाई गई एजेंसियां भी वहां जाने से कतरा रही हैं। लेकिन गुजरात से आए ये लोग अंतिम संस्कार के लिए वहां जाने को तैयार हैं। हमने सुनामी में काम किया, कचमुच में काम किया, कंडला में काम किया है, तो हमारे पास इस तरह का काफी एक्सपीरियंस है जो हम यहाँ की सरकार के साथ मिल करके और यहाँ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस काम कर रही है उनके साथ मिल करके काम करने के लिए यहाँ आए। एक ट्रस्ट से ताल्लुक रखने वाले ये लोग गुजरात से आए हैं। इनका मकसद है केदार घाटी में पड़े शवों का अंतिम संस्कार करना। पिछले 3 दिनों से ये 14 लोग ऋषिकेश में डेरा डाले हुए हैं क्योंकि सरकार इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही। सरकार ने हमको वहाँ से बुलाया और हम लोग अभी यहाँ आके ऋषिकेश में रुके हुए। सरकार ने वो सुविधा दी है हमको। अभी तो रुका हुआ है हम लोग। अभी आगे सरकार हमको जहाँ भेजेगी ये काम के लिए वहाँ हम लोग आगे जाएंगे। ये वही लोग हैं जो गुजरात में आए त्रासदी और सुनामी के वक्त सड़ गल चुके शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। केदार घाटी में भी ऐसा ही करने की ख्वाहिश जता चुके हैं, वो भी बिना किसी सरकारी मदद के। लेकिन सरकार ने अभी इन्हें इजाजत नहीं दी है, वो भी ऐसे हालात में जबकि केदार घाटी में शव सड़ रहे हैं। महामारी फैलने का खतरा खड़ा है और सरकारी अमला अंतिम संस्कार कराने के लिए जाने से कतरा रहा है। ये हमारा सिर्फ मानव धर्म का काम है हमारा, दूसरा हमारा ना कोई पॉलिटिक्स से लेना देना कुछ भी नहीं। तो गवर्नमेंट से किस तरह कांटेक्ट किया आपने मतलब मिल के? वो क्या, वो हमारे डॉक्टर साहब ने जो हमारी टीम है ना उन लोगों ने सब बात करके गवर्नमेंट ने हम लोगों को खास यहाँ बुलाया है। हालांकि सरकार का दावा है कि वो जल्द ही शवों का अंतिम संस्कार करवा देगी। इसके लिए 200 लोगों की टीम को रवाना कर दिया गया है। उस दल में डॉक्टर, पर्वतारोही, प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों के साथ ही नगर निगम का सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है। प्रशासन का दावा है कि मंगलवार को दाह संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। केदारनाथ घाटी में कुछ दिनों से शवों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब अगर मौसम साफ रहता है तो अंतिम संस्कार के इंतजार में पड़े शवों को मुक्ति मिल सकती है। देहरादून से अधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।